मेरा नाम संध्या देवी है। मैं विकासखंड माधवगंज ग्राम पंचायत खुदामदारपुर की पंचायत सहायक हूँ। जी। मैं यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं काम करवाने, उनका काम करती हूँ। जो भी अपना काम करवाते हैं मैं सही ढंग से उनका काम करती हूँ। जैसे आजाद निवास, खसरा खतौनी, आयुष्मान कार्ड, शौचालय आवेदन, सारे काम हमारे यहाँ सचिवालय पर होते हैं। और बहुत लोग हैं ऐसे जो जिनको जानकारी नहीं, वो गौसगंज या नया गांव करवाने जाते हैं तो उनसे वहाँ अधिक फीस भी पड़ती है, जबकि हमारे सचिवालय में केवल सरकारी फीस पड़ती है। और जो हमारे यहाँ करवाने आते हैं आवेदन, आजाद निवास, खसरा खतौनी निकलवाने आते हैं, या वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जो फार्म ऑनलाइन करवाने आते हैं, पेंशन का कोई भी फीस नहीं पड़ता है। चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, कोई फीस नहीं पड़ती है। चाहे केवाईसी करवानी है आपको, चाहे ऑनलाइन आवेदन करवाना हो, चाहे अपना स्टेटस चेक करवाना हो, उसकी कोई फीस नहीं पड़ती है। बस सचिवालय आइए, अपना काम करवाइए। और अगर यही काम करवाने आप नया गांव या गौसगंज जाएंगे तो उसके 50 रुपए पड़ते हैं। फार्म ऑनलाइन करवाने के 50 से 100 रुपए तक लेते हैं। तो वहां पे जब ऑनलाइन करवाने जाते हो तो आपके पैसे भी खर्च होते हैं, प्लस समय भी ज्यादा खत्म होता है। अगर आप यहाँ सचिवालय में आओगे तो आपके पैसे भी बचेंगे, प्लस समय की बचत भी होगी। और लोग कहते हैं कि सरकार की सुविधाएं हमको नहीं मिल रही है। हमको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? आप तो यहाँ पे जो काम होता है आजाद निवास ओनली 30 रुपए बनते हैं, चाहे वो आय हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो निवास हो, केवल 30 रुपए में बनते हैं। उसकी इससे ज्यादा कोई फीस नहीं है, ओनली 30 रुपए। और वही काम नया गांव गौसगंज या अन्य कहीं करवाने आप जाओगे तो वहाँ पे 50 से 100 रुपए तक लेते हैं, केवल एक आवेदन के। बहन जी, लोगों का आरोप रहता है कि अगर सचिवालय पहली बात तो टाइम से खुलते नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई देखरेख करने वाला नहीं। मैं मानता हूं कि आपके यहाँ पे ऐसा होता होगा कि टाइम से खुलता होगा, टाइम से बंद होता होगा, लोग यहाँ आते होंगे, उनका काम होता होगा। लेकिन ज्यादातर जो समाज में भ्रांति फैली हुई है, दूसरा क्या मैं कहूँ कि मेरे ही गाँव में सचिवालय में कोई काम नहीं होता, सचिवालय में लोग नहीं बैठते हैं, लोगों को नहीं पता सचिवालय में क्या क्या काम होता है, जबकि इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए, सभाएं करनी चाहिए। लोगों को जब आप ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करोगे, उनको बताओगे कि हमारे यहाँ पे इस प्रकार के कार्य होते हैं, वही आप देखते हैं। शायद अगर हम बात करें सचिवालय की, आपके सचिवालय में देख पा रहा हूँ डिजिटल यहाँ पे सारा सिस्टम है, मॉनिटर डिजिटल, जो कि मेरे सामने भी आपने इसको ऑपरेट किया है। बैठने के लिए आपके लिए पर्याप्त इधर दिखा दीजिए कि कुर्सियां भी हैं। अगर यहाँ पे अगर 100-200 तक अगर व्यक्ति आए तो यहाँ बैठने के लिए पर्याप्त जगह है। और दूसरी बात आप देखेंगे सुंदर टाइल्स का भी निर्माण किया गया, बहुत ही सुंदर तरीके से, साफ सफाई के साथ में सुंदर सी बढ़िया सी जो है टाइल्स भी लगी हुई है। साथ में अगर बात करें कोई अगर मीटिंग रखी जाती है, ब्लॉक स्तरीय हो या कोई अन्य स्तरीय मीटिंग हो, तो उसके लिए प्रोजेक्टर लगाता है, जिससे प्रोजेक्टर और मॉनिटर के साथ में एक साथ कनेक्ट करके यहाँ पे आए हुए जो भी सम्मानित लोग हैं, जो लोग ग्रामीण लोग हैं, उनको अच्छे से किसी के बारे में समझाया जा सकता है। इसलिए ये प्रोजेक्टर का काम होता है। कोई भी चीज है यहाँ पे इस पे डिस्प्ले किया जा सकता है इसके माध्यम से, या इसके अलावा कोई पर्दा होता है यहाँ पे, उसको प्रोजेक्ट के माध्यम से उस पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस डिजिटल भारत की कुछ झलक दिखाने का प्रयास करेंगे। आज से पहले लोग अक्सर जो है प्राइवेट मार्केट में जाते थे, जहां पर एक आय, जात, निवास ये साधारण है, ये लगभग हर व्यक्ति की जरूरत है, अपनी एक आइडेंटिटी है, ये एक सरकारी जो है डॉक्यूमेंट है, लगभग हर किसी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है, इनकी आवश्यकता पड़ती ही रहती है। प्राइवेट हम लोग जाते थे या जाते हैं, आज भी लोग जाते हैं जिनको जानकारी नहीं है, या जिनकी ग्राम सभाओं में ऐसे जो है पंचायत घर का निर्माण हो तो गया है लेकिन वहां पे भी सुविधाएं पूर्ण रूप से चालू नहीं हुई है, तो वहां के लोग आज भी जाते हैं। और वहां जाने के बाद में 100 रुपया, 50 रुपया, जो कि 30 रुपए में काम हो सकता है, उसके लिए वो लोग 60 रुपए, 100 रुपए तक खत्म करते हैं। और उसके बाद में उनको टाइम भी लगाना पड़ता है। ऐसी सुविधा भी नहीं मिलती। जैसे आप यहाँ पंखे में बैठे हैं, देखिए यहाँ पे पंखा बढ़िया बैठने के लिए लगा है, आपके पास बैठने के लिए कुर्सियां हैं, लेकिन जब आप किसी प्राइवेट दुकान के पास जाते हैं, जनसेवा केंद्र पे जाते हैं, वहां पे इस तरीके से आपको कुर्सियां बैठे हुए मिलती है, आपको खड़े होकर काम कराना पड़ता है। पंखा आपको ऐसा नहीं मिलता, गर्मी में आपको धूप का सहारा यानी टचन का भी आपको सहारा लेना पड़ता है। जब सरकार आपको इतनी सारी चीजों के लिए जो सुविधा दे रही है कि आपकी ग्राम पंचायत में ही सचिवालय का निर्माण करा दिया गया कि आप अपनी जो भी जरूरत है, चाहे आपको विकलांग पेंशन का फॉर्म भरवाना हो, आय जात निवास का फॉर्म भरवाना हो, इसके अलावा अन्य चाहे खसरा खतौनी आपको निकलवाना हो, या अपने जो आपने फॉर्म ऑनलाइन किए हैं उनका कोई स्टेटस आपको देखना हो कि उसके बारे में कहां तक कार्रवाई हुई है, कहां तक वो हमारा प्रोसेस हो पाया है, ये सारी चीजें यहाँ निःशुल्क बताया बहन जी ने। क्यों बहन जी? यस, बिल्कुल निःशुल्क। जो सरकारी फीस है आजाद निवास की 30 रुपए केवल वही पड़ती है, बाकी पेंशन की कोई फीस नहीं पड़ती है, ना ही कोई सरकारी फीस है, ना ही कोई फीस पड़ती है।
पेंशन की जी। स्टेटस का भी कोई नहीं बढ़ता, स्टेटस का भी कोई नहीं पड़ता है। आपके क्या क्या सुविधाएं हैं जो जनता यहाँ पर आए या सचिवालय में जिनके बीच, अब देखो सचिवालय एक आपके खुर्दा मदारपुर का ही नहीं, हर ग्राम पंचायत में सचिवालय बनाए गए हैं लगभग, और वहां पे सारी सुविधाएं जो आपके सचिवालय में है वही सारी सुविधाएं आम जनता को हर सचिवालय में प्रोवाइड कराने का सरकार ने वादा किया और वो कर भी रही है। लेकिन आखिर कहाँ है कमी आ रही, वो हम आगे अभी प्रधान प्रतिनिधि जी से बात करेंगे जो जानबदार है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर आपके सचिवालय में व्यक्ति आता है तो वो कौन कौन सा काम करवाने के लिए यहाँ पे आ सकता है? जैसे आयुष्मान कार्ड उसको बनवाना है तो आ सकता है, आयुष्मान कार्ड निकलवाना है आ सकता है, और खसरा खतौनी निकलवानी है, पेंशन फार्म ऑनलाइन करवाना है, और पढ़ाई से कोई रिलेटेड फार्म ऑनलाइन करने से जॉब वगैरह निकलती है तो उसके लिए कोई फार्म ऑनलाइन करवाना वो भी आ सकता है। अच्छा, नौकरी का भी फार्म ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे यूपी पुलिस है, सीआरपीएफ है, या शिक्षा से MTS है, CGL है, RO है, मतलब जो भी सरकारी रिजल्ट पे नौकरी निकलती है। सरकारी रिजल्ट.com पे जितनी वेबसाइट पे जितनी भी नौकरियां, उनका फार्म की फीस वगैरह जो उनके चार्जेबल है वो लगेंगे या आपकी भी फीस कोई अलग से? नहीं, जो सरकारी फीस है, जो फीस कटेगी ओनली वही लगेगी, मेरी कोई फीस नहीं है। क्योंकि ये बहुत जानकारी देने का मतलब, इसलिए मैं इस वीडियो को कवरेज कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि एक मेरी नजर में एक ऐसा ही ये सचिवालय है जहाँ पे ये सारी सुविधाएं आज मूलभूत रूप से चालू हो चुकी है, जनता इसका लाभ ले पा रही है, और ये हर ग्राम पंचायत की जनता का अधिकार है कि उसको ये सारी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज आपको, क्योंकि बात आ रही स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता दिवस हम लोग कल मनाने वाले हैं, 14 अगस्त है, आज के दिन पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और कल हमारा भारत देश की आजादी का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो स्वतंत्रता